मध्य प्रदेश के बालाघाट में एमपी के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। बालाघाट करीब 35 सालों से लाल आतंक का दंश झेल रहा था, जो लगभग अब खत्म होने जा रहा है। नक्सलियों की कान्हा भोरमदेव डिवीजन प्रदेश के मुख्य सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने यहां पर हथियार डालने वाले हैं। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है, जिसके बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई। नतीजतन बालाघाट में या तो नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ या फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने एक फॉरेस्ट गार्ड की मदद से सरेंडर किया है, जिसके बाद उन्होंने हाफोर्स के जवानों से संपर्क किया। फिर उन्हें रात के करीब 11 बजे बालाघाट के रेंज आईजी के बंगले में लाया गया। इसके बाद सभी नक्सलियों को पुलिस लाइन ले जाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है और सरेंडर की कागजी कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखिए, सरेंडर करने वालों में कान्हा भोरमदेव, केबी डिवीजन के लीडर कबीर और महेंद्र और उसके 9 साथी शामिल हैं। इनमें 4 महिला हैं और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। कबीर पर एमएमसी जोन में 77 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नक्सलियों के सरेंडर को लेकर अब सियासत भी इधर देखने को मिल रही है। एक तरफ सरेंडर और दूसरी तरफ सियासत। कांग्रेस ने सरेंडर को लेकर कहा है कि सरकार आदिवासियों को निशाना ना बनाए। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का राजनीतिक संगठन है। सरकार अब छत्तीसगढ़ की देखा देखी करते हुए नक्सलवादियों का सरेंडर कराने जा रही है। एक इवेंट कर रही है ताकि मीडिया की सुर्खियों में भी रहे। अब सवाल ये उठता है कहीं ऐसा ना हो बालाघाट की तरह, जैसे बालाघाट में एक आदिवासी किसान की मजदूर की हत्या कर दी थी पुलिस ने और मुठभेड़ में ये बता दिया था कि ये नक्सलवादियों को हमने मार गिराया है। बाद में पता चला कि सरकार उसको मुआवजा भी देती है। लेकिन सवाल ऐसे खड़े मत करवाना कि बाद में आप ही माफ़ी मांगते फिरो और मुआवजे देते फिरो। पार्टी का जो अचानक से नक्सलियों के प्रति प्रेम उभरना शुरू हुआ, वह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी वास्तविकता में आज एक अर्बन नक्सल्स का राजनीतिक संगठन बन गई है और लगातार इसी प्रकार से उपद्रवी तत्वों, देश विरोधी शक्तियों के साथ कांग्रेस के नेता खड़े रहते हैं और इस प्रकार की अशिष्ट बातों को करने का काम कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जाता है। देश के पूरे प्रदेश की पुलिस महकमा, पूरे प्रदेश का प्रशासन पूरी तत्परता के साथ जुटा हुआ है और हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरीके से समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। चलिए, इसी खबर पर दुर्गेश साहू हमारे साथ सीधे बालाघाट से लाइव जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, कितने बजे तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं? कब तक ये बड़ी सफलता मिलेगी? क्योंकि सीएम के सामने 10 नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। दुर्गेश, बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब 10 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और इस सरेंडर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। क्योंकि मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश और देश के नक्सलवाद खत्म करने की जो घोषणा केंद्र सरकार ने की है, उस घोषणा की तरफ सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और ये तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस, ये पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बालाघाट के तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो तो कुछ तस्वीरें हैं जो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जो नक्सलियों से बरामद तस्वीरें हैं, जिसमें जो गन्स के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैगजीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वॉकी टॉकी देख सकते हैं, जो बंदूकें की जो गोलियां हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। नक्सली अभी यहाँ पर लाइन में नहीं आए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री आ जाएंगे तब नक्सली यहाँ पर आएंगे। और हमारे साथ बालाघाट के एसपी महोदय साथ में हैं, क्योंकि आज बड़ी सफलता है सर। और आदित्य जी से मेरी मुलाकात जबलपुर में हुई थी, क्योंकि बड़ा दुखद समय था आशीष शर्मा जी का जब बलिदान हुआ था और उस कार्यक्रम में हम देखा था कि सब बहुत आक्रोशित थे, दुख था लेकिन आक्रोश थे। आज आप क्या कहेंगे इस पूरे मूवमेंट के बारे में? क्या क्या हो रहा है आज? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक निर्णायक पल हो सकता है। बालाघाट जिला जो कि वर्ष 1980 से जिस समस्या से जूझ रहा था, उसमें एक बड़ी कदम मैं कहूँगा। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि पुनर्वास नीति हम लोगों ने जो स्थापित की थी, उसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपराध की धारा छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहता है तो उसका जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है, हम उसमें उसका साथ देंगे। परंतु ये बात भी सही है कि अन्य जो माओवादी नेता हैं या जो अभी भी जंगलों में हैं, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि यदि वो मुख्य धारा में स्वयं आते हैं तो ठीक है, वरना हमारी फोर्सेस लगातार जंगल के सभी एरिया को चप्पा चप्पा को छान रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग उनको भी या तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या फिर अगर आत्मसमर्पण करेंगे तो उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। जी, बड़ी सफलता है और बड़ी सफलता के तौर पर मैं यहाँ कुछ निशानियाँ भी देख रहा हूँ सर, क्या क्या बरामद हुआ है और ये जो 10 नक्सली थे, ये इनका क्या हिस्ट्री रही है और किस तरीके से एक्टिव थे ये इस समय? देखिए, मुझे लगता है कि आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ खुद ही आ रहे हैं
और उनके माध्यम से उनके आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होंगे और वो और विस्तृत जानकारी देंगे पूरे उसके लिए, क्योंकि वो बहुत बारीकी से, क्योंकि वो गृह मंत्री जी भी हैं और इस समस्या के प्रति जब से माननीय गृह मंत्री भारत सरकार या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि मार्च 2026 तक हम नक्सल मुक्त कराएं पूरे देश को, तो मुझे लगता है कि इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बहुत फोकस्ड अप्रोच है इसमें। और जो उनका एक कहना है मैं उसी को दोहराऊंगा कि हम डुअल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन बट एज वेल एज ऑपरेशनल कार्रवाई भी। फिर भी आप जो पकड़े गए हैं उनकी अगर हिस्ट्री बताएं, क्योंकि हमने देखा कि इनामी नक्सली भी पकड़ा गया, 77 लाख रुपए का जिसका इनाम था। ये कैसे ये जो सिचुएशन बैठी आप लोगों ने, क्योंकि लगातार ऑपरेशन भी चल रहा था, कैसे ये सामंजस्य बैठ पाया आप लोगों को नक्सली? देखिए मुझे लगता है सबसे, क्योंकि 40-50 साल से ये समस्या पूरे देश में ही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो यही होता है कि फोकस्ड अप्रोच में ऑपरेशनल मूवमेंट हम लोगों ने बहुत बढ़ाया। अगर आप देखेंगे तो इस साल करीबन 2500 से ज़्यादा ऑपरेशन हमने सिर्फ बालाघाट और मंडला और डिंडोरी क्षेत्र में किए हैं। और उसका प्रेशर तो पड़ता है, क्योंकि जब आप लगातार, अगर आप सेफ फील करते हैं तो आप फिर आराम से उस जगह पे बने रहना चाहते हैं, परंतु जब लगातार आपकी मुठभेड़ हो रही है, आप देखेंगे कि कल भी हमारा एक मुठभेड़ हुई थी, हमारी फोर्सेज अभी भी लगातार जंगल में सर्चिंग कर रही हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई कि गाँव वालों का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल इनके लिए ख़त्म हो गया है, क्योंकि गाँव वालों को ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि जो विचारधारा है बहुत ही खोखली विचारधारा है और उनके भले के लिए नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि इसलिए मैं अपने प्रदेश के, खासकर हमारे ज़िले के ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इसमें बहुत आगे आके, आप कई देखेंगे गाँव ने पंचायतें की, उन पंचायतों में उन्होंने फैसले लिए कि भाई हम में से कोई भी नक्सलियों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगा। नक्सली अगर रहना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में जाके रहें, परंतु हमारे क्षेत्र में अगर गांव में रहेंगे तो ना हम उनको राशन देंगे, ना पानी देंगे, ना किसी प्रकार की जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट बेस्ड टूटना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा और यही बड़ी सफलता के तौर पर दिख रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जो नक्सलियों से चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें आप मैगजीन यहाँ पर देख सकते हैं, जो AK-47 की गोलियाँ हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ रेडियो यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर वॉकी टॉकी यहाँ पर रखे गए हैं, एक हथियार भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज यहाँ पर रखी गई हैं। और इसके साथ साथ जो, क्योंकि AK-47 जैसे हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं तो हथियार अभी आए नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आ जाएंगे तब उनके सामने नक्सली सरेंडर करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा था कि 10 नक्सली यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें से एक कबीर नाम का नक्सली है जिसके ऊपर तकरीबन 77 लाख रुपए का इनाम घोषित है। लेकिन तस्वीरें सबसे पहले देखिए, ये मंच है, बालाघाट का पुलिस लाइन है, ये मिशन 2026 जो यहाँ पर आप एक रंगोली देख सकते हैं, एक रंगोली यहाँ पर बनाई गई। हमारे कैमरा पर्सन रंगोली दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, इसमें लिखा है मिशन 2026 और ये मिशन 2026 का मतलब ही यही है कि नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है। तो उसके लिए लगातार सर्चिंग अभियान जो हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो हमने देखा ही है कि बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा है जब 10 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, मंच सजा हुआ है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी है क्योंकि उन्होंने ही उसके ऐलान किया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। जो बालाघाट के तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के या हॉक फोर्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सामने की तो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये तस्वीर दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जबलपुर से वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब आशीष शर्मा जो इंस्पेक्टर थे हॉक फोर्स के, उनकी जो शहादत हुई थी नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान, उस दौरान क्या तस्वीरें थी। हमने देखा था कि किस तरीके से इसी हॉक फोर्स के तमाम वो जवान जो साथी थे, जो आशीष शर्मा जी के साथ काम करते थे, उनकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके आंसू और गुस्सा था वो रंग लेकर आया और आज वही नक्सली जो बहुत बड़ी समस्या थे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि ये वो नक्सली जो लगातार मूवमेंट करते थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बॉर्डर, उड़ीसा की बॉर्डर पर, लेकिन आज जब वो सरेंडर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कमर तोड़ी जा रही है नक्सलवाद की मध्य प्रदेश में। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा लोगों से, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर सीएम आने की जो स्थिति है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। भोपाल से जो जानकारी लिखी है, भोपाल से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, जबलपुर आएंगे, जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए बालाघाट के पुलिस लाइन में आएंगे और फिर यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन तमाम वो जो अधिकारी हैं, जो हॉक फोर्स के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरें ये तमाम गवाही देती हैं कि किस तरीके से गौरवपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि आज यहाँ पर नक्सलियों का सरेंडर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद की जो विचारधारा है उससे एक बड़ी चोट
यहाँ पर पुलिस की फोर्स ने की है और सरकार की दृढ़ संकल्प ने की है, और उसी कड़ी चोट की वजह है कि आज नक्सली यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें मैं और यहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर होगा, क्या क्या कार्यक्रम होगा, मैं वो भी यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो बैंड यहाँ पर रखा गया है, बैंड तैनात यहाँ पर किया गया है। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वो यहाँ पर जो है उनके सामने बजाया जाएगा। इसके साथ साथ इस तरफ आप बैंड की तस्वीरें देख सकते हैं जो यहाँ पर रखा है। पुनर्वास की जो बात की यहाँ पर की जा रही है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए बड़ा इवेंट यहाँ पर एक तरीके से किया जा रहा है और इसका मकसद केवल यही है कि एक संदेश सरकार पूरे प्रदेश में और उन नक्सलियों के लिए पहुँचाने वाली है जो कहीं ना कहीं जिनका जो उद्देश्य था बहुत बड़ा हो गया था। विचारधारा के तम पर वो जो लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं लोगों से भी बातचीत करूँगा क्योंकि उनसे भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालाघाट, आप तो सभी बालाघाट के सर, क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या किस तरीके से देखते हैं, किस बड़ी सफलता? जो गृह मंत्री जी ने एक सपना देखा था नक्सल मुक्त भारत का, अब वो धीरे धीरे साकार होते जा रहा है। इसलिए हम गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बालाघाट जिले की छवि पुनः बहुत अच्छे सुधरने जा रही है। तो एक नक्सल जिले के रूप में बालाघाट जिले को जाना जाता है। एक दाग लग गया था बालाघाट को लेकर, है ना? और लोग भी हैं, मैं यहाँ पे मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। आप लोग भी सभी बालाघाट के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? 2 मिनट आइए, खड़े हो जाइए। क्या कहेंगे, बताइए कितनी बड़ी सफलता के तौर पर देखिए, क्योंकि बालाघाट की छवि एक अलग बन गई थी पूरे प्रदेश। निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है शासन की, जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर हमारे जो माओवादी साथी हैं मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। और हम सबके लिए जो बालाघाट जिला एक नक्सली जिला माना जाता है और नक्सल से मुक्त होते जा रहा है, और जो माओवादी साथी धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। क्योंकि विचारधारा बदल गई थी, लोग जो युवा थे वो भटक गए थे कहीं ना कहीं। जी, निश्चित रूप से युवा जो है वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। नक्सल क्षेत्रों का लगातार विकास हो रहा है और पुलिस केवल शहर तक नहीं, ट्राइबल के गांव तक पहुंच रही है। वहां पर पुनर्वास की बहुत सक्षम प्रयास कर रही है सरकार, सक्षम प्रयास कर रही है। और यही वजह है कि आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब यहाँ पर नक्सली जो है वो सरेंडर करेंगे। और बड़ी संख्या में देखिए स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हैं, महिलाएं यहाँ पर आई हैं। महिलाओं से भी बातचीत कर लूँगा। आप बालाघाट से ही मैम? नहीं। क्या कहेंगी, बताइए आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है एक बड़ी सफलता के तौर पर? हाँ, बहुत बड़ी सफलता है। एक डर का जो माहौल रहता था बालाघाट, हाँ बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कुछ हॉक फोर्स के जवान भी हैं, क्योंकि हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। अगर वो बातचीत आप लोग सर एक बड़ी सफलता के तौर पर देखते हैं, आपने सभी लोगों की मेहनत रंग लेकर आ रही कहीं ना कहीं। ठीक है दुर्गेश, आप नजर बनाकर रखेगा। वैसे भी आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 10 नक्सली एक साथ सरेंडर करने वाले हैं। और सबसे खास बात तो ये हो जाती है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनको मुख्य धारा में लौटाने की जो औपचारिकता है वो पूरी करने वाले हैं। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, शुक्रिया।